करते। देखो आज हम आपको जन समस्या नहीं दिखाएंगे, आज हम आपको इस एपिसोड में नाली खड़ंजा नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको सरकार की वो योजना दिखाएंगे जिसके अंतर्गत तमाम ग्रामीण बच्चे, शहरी बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेते। आज हम उस बिल्डिंग की स्थिति आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं अमीनाबाद से सटे हुए इलाके में फतेहगंज में, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय चल रहा है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत। और हम जहाँ पे खड़े हैं वो बाहर एंट्रेंस है, यानी कि स्कूल का गेट है। और स्कूल के गेट के सामने इतनी बदबू है, इतनी गंदी स्मेल है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे इस तरफ अगर हम दिखाएं स्कूल का, मतलब कि हमारा राइट हैंड साइड, तो स्थिति जो है एकदम स्कूल के बाहर जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा नहीं है। और जैसे सरकार दावे करती है प्राथमिक उच्च शिक्षा का दावा, हाईटेक शिक्षा, और इस तरफ भी गंदगी। और ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको 5 से 7 के लिए, यानी कि जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और यहाँ पे टीकाकरण भी होता है। और अगर हम अंदर चलेंगे इसकी स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हम इस समय अब अंदर आए हैं और ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है फतेहगंज का, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अंदर तक के गोबर की स्थिति है, अंदर तक के गोबर है। इस तरफ जो अगर हम दिखाएं आपको सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी, कीचड़, जल भराव ही है। सामने बिल्डिंग जर्जर हालत में, पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। आगे इस तरफ टीकाकरण हो रहा है महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, यानी कि आंगनवाड़ी की भी सुविधा है यहाँ पे। बच्चों का, महिलाओं का टीकाकरण वो सब होता है। इतनी जर्जर हालत है पानी के, पीने लायक के बच्चों के साफ पानी पीने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर इतनी एलगी है, इतनी गंदगी के जगह पे है पानी पीने वाला। और जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है वो जर्जर घोषित कर दी गई है और उस पर कोई पढ़ाई नहीं होती, छत भी गिरी हुई है। मगर यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी भी क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे खड़े होना भी दुश्वारी है। इतनी स्मेल है, इतनी गंदगी है। कुछ काम भी चल रहा है जो मुझे नहीं लगता कि स्कूल वालों का है, क्योंकि केटरिंग का काम लग रहा है, बर्तन धुले जा रहे हैं। अंदर स्थिति जो है, इस तरफ से अगर हम चलेंगे तो आप जा नहीं सकते हैं। डर लगता है यहाँ पे कि कब क्या हो जाए। सरकारी योजनाएं हैं, दावे किए जाते हैं कि कल्प काया की जा रही है आंगनवाड़ी की, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करी जा रही, हर एक चीज़ दी जा रही, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। मगर आधुनिक शिक्षा लखनऊ जैसे शहर में जो स्थिति है, अब सोचिए ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। क्योंकि यहाँ पे ना खड़े होते बन रहा है, ना आप ज़्यादा देर यहाँ पे बैठ भी सकते हो, और चारों तरफ ही सिर्फ गंदगी ही। अगर हम इस तरफ दिखाएंगे, जिस तरफ क्लासेस चल रही उसके ठीक पीछे ये स्थिति, वॉशरूम एक भी नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे जाएं कहाँ पे? हम क्लासेस में भी चलेंगे और बच्चों से जानेंगे ऐसी स्थिति में पढ़ कैसे रहे हैं वो। यहाँ पे ये क्लासरूम चल रहा है और यहाँ पे जो है सामने भी गंदगी, मतलब कि ऐसे में पढ़ाई होना बड़ी मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि स्मेल है, गंदगी है। कब से पढ़ रही हैं? एक आधा घंटा। आधा घंटा? कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? हमें तो अभी मैं 5th में हूँ। 5th में है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी नाम की। शिफ्ट कराई गई हैं आप? जी। जर्जर बिल्डिंग के बीच एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। हमारी तरफ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ पे जो सीट दे रखी है, यहाँ पे जो बच्चे बेंच पे पढ़ते हैं वो वाकई मतलब कि
प्राइवेट स्कूलों में जैसी होती है वैसी ही स्थिति है। अगर हम दिखाना चाहें कि सब तरफ पे वैसे ही बेंच दे रखी है, अच्छी बेंचेस दे रखी हैं, किताबें हैं बच्चों के पास, मगर बिल्डिंग की जो स्थिति है वो ख़राब है। बिल्डिंग में गंदगी बहुत है और बच्चे ऐसे में पढ़ कैसे। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य। कब से पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में है? थर्ड क्लास में। हाँ, 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया, थर्ड में। अच्छा, ये स्कूल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, स्कूल में इतनी गंदगी है, कैसे आते जाते, क्योंकि बाहर भी इतनी गंदगी है। हम लोग मैम यहाँ पे पढ़ते तो हम लोग की आदत हो गई है। आदत हो गई, इतनी गंदगी में पढ़ते पढ़ते आदत हो गई है। हैं? अच्छा, शिफ्ट कब हुए थे उस बिल्डिंग से इधर, कितने साल हो गए आए हुए? जी, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया उस बिल्डिंग से। मतलब कि 1 साल से बच्चे इसी छोटे से कमरे में पढ़ रहे हैं, वो भी 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? अक्षा। जी, अक्षा। अच्छा। कौन सी क्लास में है आप? 5th। 5th में ही है आप। अच्छा, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? अभी हिंदी का हुआ। हिंदी का चल रहा है। अच्छा, हिंदी का चल रहा है और इतनी समस्याएं हैं इस कॉलेज में। अगर हम बात करें तो गंदगी भी है और बदबू भी ज़्यादा है। वॉशरूम बना है यहाँ? जी बनाए। कहाँ पे? उधर वाले। उस तरफ है, जो बिल्डिंग जर्जर है उस तरफ है। नहीं, इधर ही वाले। सामने की तरफ। जी। अच्छा, साफ सफाई रहती है? हाँ, बाथरूम में रहती है मैम, करवाती रहती हैं। हाँ, मैम करवाती रहती है, मगर क्लास की जो स्थिति दिख रही है वो ऐसी नहीं लग रही है मुझे। मैम करवाती रहती है। खैर, यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रही हूँ उनसे ही भी जानेंगे यहाँ पे कब से ऐसी स्थिति बनी और क्या सरकार की तरफ से और क्या जो यहाँ के पार्षद हैं और जो मोहल्ले के जोनल हैं कैसे स्कूल को सही करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कंचन मिश्रा। जी, कंचन मिश्रा। मैम, ये हालत कब से ऐसी बनी? देखिए, अभी तक तो स्कूल सही था, क्लासेस थी, मगर चूंकि ये 1919 का स्कूल है, इसका स्थापना वर्ष 1919 है। बिल्डिंग जर्जर हो गई है। पिछले साल नीलामी में इस स्कूल था, उस पर लिखवा भी दिया गया जर्जर और निष्प्रयोज्य, तो उसको मैंने लिखवा दिया, तो बच्चों को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन किसी कारणवश, बेटा चुप रहो, किसी कारणवश नीलामी नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी कुछ जो विभाग से जो आए थे तकनीकी कर गए, उन्होंने उसके रेट ज़्यादा कर दिए थे। 5 लाख समथिंग कुछ था, तो वो लोग कोई राजी नहीं हुए करने को। अब इस साल फिर ये प्रक्रिया चलेगी, तो तब जी हाँ, जो भी कुछ हो, जो जैसा भी जो भी हो, ये तो विभाग ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकती हूँ। और उसके बाद में तो मुझसे कहा गया कि आप मतलब जर्जर में बच्चे नहीं बिठा लेंगे, तो मैंने इधर बच्चों को मैं शिफ्ट कर लिया बच्चों को। मैं सिंगल टीचर हूँ यहाँ पे, और कोई शिक्षा मित्र भी नहीं। शिक्षा मित्र भी नहीं है? शिक्षा मित्र भी नहीं है यहाँ पे। मैं बिल्कुल सिंगल टीचर हूँ, 1 से 5 पढ़ाती हूँ। जितना मतलब कर तो रही हूँ, आप मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों को आता भी है पढ़ना। ये नहीं है कि मेरे बच्चे कमज़ोर हैं, लेकिन मेरा भाई जो प्रयास है वही कर सकता है। कोई प्रयास है आपका। अच्छा, अभी बरसात हो रही है और बिल्डिंग के आसपास मतलब बाहर इंटर्न से लेके और अंदर तक के बहुत ज़्यादा इसका लेबल गड़बड़ है। अब वही बात है कि जमादार जब मुझे मिलेगा, पानी तो जब जो बारिश का पानी है वो भरता ही है, जमादार मिल जाता है तो तीसरे चौथे दिन मैं सफाई करवा देती हूँ। अब नहीं मिल पाया तो कर्मचारी आते हैं नगर निगम के? जी नहीं, कोई नहीं आता। मैं अपने पैसा पेमेंट करती हूँ तब करती हूँ, नगर निगम से कोई नहीं आता यहाँ करने। कोई साफ सफाई करने और बच्चों का कूड़ा उठाने, जो डस्टबिन्स भी निकलता है बच्चों के से? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मिड डे मील के मैं बाहर डलवा देती हूँ, और मिड डे मील आता है यहाँ पे, उसका जो है मतलब एक मैंने ऐसे ही कर्मचारी रख रखी है, उसको मैं पेमेंट करती हूँ। वो मेरे यहाँ MDM भी बांट देती है और घर स्कूल की क्लास की सफाई भी करती है। आज दरअसल कल भी उसके यहाँ डेथ हो गई, वो कल भी नहीं आ पाई, आज भी नहीं आ पाई, तो उस कंडीशन में मुझे ही मैनेज करना रहता। अब बच्चों से तो नहीं है, बच्चे हैं, देखिए एक रूम में जब बच्चे बैठेंगे तो वो थोड़ी बहुत गंदगी ज़्यादा ही करते हैं, और बच्चे फिर आपस में बात विवाद करने लगते हैं। अब ये सब तो देखिए करना है मुझे, चूँकि वाकई मतलब कि मैनेज करना। एक ही टीचर है, वो भी 1 से लेकर 5th क्लास तक के पढ़ा रही। सारे पोस्टर लगे हुए हैं, कविताओं के पोस्टर लगे हैं, टाइम टेबल शेड्यूल लगा हुआ। आज के मिड डे मील में क्या था? आज के मिड डे मील में क्या था? खाने में क्या था? खीर तहरी। खीर थी और तहरी थी। अच्छा, रोज़ मिड डे मील मिलता है आप लोगों को? रोज़ डेली मिलता है खाना? यस। डेली मिलता है। अच्छा, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 5th।
5th में हैं आप ही? अच्छा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, यूनिफॉर्म, किताबें, ये सब मिलती हैं? यस। आपने पहनी नहीं है? वो मैम गंदी है भाई। गंदी है, यानी कि बच्चे जो हैं यूनिफॉर्म्स मतलब जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से वो ठीक है, मगर जो स्थिति है पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जो बिल्डिंग की स्थिति है वो किसी भी हाल में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की तो नहीं हो सकती है। सामने बच्चे पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग में ये स्थिति है पूरी तरीके से। इस तरफ अगर हम चलेंगे, महिलाएं जो है टीकाकरण कराने आ रही, इतनी गंदगी में उनके स्वास्थ्य को भी हानिकारक है और बच्चों के भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये पूरी जर्जर बिल्डिंग, ये जर्जर है और इसमें टीकाकरण हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस बिल्डिंग में। 20 से भी ज़्यादा बच्चे कम हैं यहाँ पर। सुविधाएं जो एक टीचर अपने पास उपलब्ध करा सकती थी वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही। जर्जर स्थिति है जिसकी वजह से शिफ्ट किया गया बच्चों को, मगर अभी भी इस जर्जर स्थिति का कोई निस्तारण नहीं किया गया है। पिछले 1 वर्ष से ही ये ऐसी स्थिति है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। स्वीपर नहीं आते हैं, कोई कर्मचारी नगर निगम के, खुद ही जो टीचर है वो ही स्वीपर बुलाते हैं और साफ़ सफाई करवाते हैं। बिल्डिंग पूरी तरीके से कभी भी ये क्षतिग्रस्त हो सकती, गिर सकती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मंजुला श्री, न्यूज़ लखनऊ।